प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय है कि श्री राम जी कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए या अचानक प्रकट हुए। तो ये अपन को समझना है रामचरितमानस के द्वारा। प्रकट का अर्थ तो ये होता है कि गर्भ में नहीं आते, अचानक प्रकट होते हैं। क्यों? गर्भ को तो एक घोर नरक बताया है। संतों ने कहा है, वही गली में पूते वही गली में मूत, राम भजे से पूते नहीं मूत को मूत। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब कह देते हैं ना कि तू नीच का मूत है, शूद्र का मूत है, तो ये जो गर्भ है इसको घोर नरक बताया है। तो भगवान जो विष्णु है, जो भगवान विष्णु की आत्मा है, क्या वो माँ के गर्भ में आएंगी? वो तो प्रकट होना चाहिए। तो यहाँ प्रकट की चर्चा होती है इस चौपाई के द्वारा। कौन सी चौपाई के द्वारा? जब राम जन्म, अपन रामचरितमानस के पाठ होते हैं, जब बोलते हैं ना राम का जन्म होगा, तो वहाँ जन्म तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो प्रकट कर रहे हैं उनको। इधर एक भागवत वाला अपने प्रवचन दे रहे हैं टीवी पे, तो वो भी ये कहते हैं भगवान राम तो प्रकट हुए, क्योंकि विष्णु थे ना, वो तो उनके पास में चक्र है। अगर वो गर्भ में आते हैं ना कौशल्या जी के में, तो उनका पेट का ऑपरेशन हो जाता चक्र से, सुदर्शन चक्र से। इसलिए वो तो गर्भ में नहीं आए, प्रकट हुए। अब उन्होंने कहाँ से सार लिया? उन्होंने भी इस चौपाई के द्वारा सार लिया। कौन सी चौपाई? भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजुचारी। कि वो तो अचानक प्रकट हुई। 4 भुजा है, आयुध सुदर्शन चक्र है, गदा है, पदम है, शंख है। तो यहां प्रकट हो गया। और पीछे चौपाई क्या बोल रही है? अरे जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से हरि मतलब विष्णु कौशल्या के गर्भ में आए, उस दिन से तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा गई। तो ये तो गर्भ में बता रही है चौपाई रामचरितमानस, और वही रामचरितमानस प्रकट बता रही है। फिर आगे जब वो प्रकट हो जाते हैं, तो माँ को उनको दर्शन होते हैं कि उनके 4 भुजा है, शंख है, गदा है, पदम है। तो वो फिर यहाँ चौपाई तुलसीदास जी ने क्या लिखी है कि कौशल्या माँ क्या विनती कर रही है उनसे, क्या स्तुति कर रही है उनकी। ब्रह्मांड निकारा निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद के। ब्रह्मांड निकारा निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद के। मम उर्सोवासी उपहासी, सुनत धीरे मति थिर न रहे। मम उर्सोवासी उपहासी, सुनत धीरे मति थिर न रहे। तो यहाँ क्या स्तुति कर रही है कि जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, वो मेरे गर्भ से पैदा होंगे तो लोग हंसी करेंगे। मम उर्सोवासी, लोग हंसी करेंगे कि जिनके अनेकों ब्रह्मांड में, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, क्या वो कौशल्या के गर्भ से पैदा होंगे? लेकिन तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो, लोग हंसी करेंगे। वो अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर रख पाएंगे। धीर पुरुष भी अपनी बुद्धि को स्थिर न रख पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है वो गर्भ में आए।
और गर्भ के द्वारा पैदा हो, और तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो। मम उर्सोवासी उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। इन शब्दों पर गौर करना है अपन को। रामचरितमानस के हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। मम उर्सोवासी, तो कौशल्या माँ कह रही है कि मेरे गर्भ से आप प्रकट हुए हो। लोग हंसी करेंगे कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, क्या वो कौशल्या के गर्भ से पैदा हो सकते हैं? लोग हंसी करेंगे इस बात को। और तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो, प्रकट हुए हो। तो जो थिर बुद्धि है जिनकी, वो भी अपनी मति को थिर नहीं रख पाएंगे। वो भी अचंभित हो जाएंगे इस बात को सुन करके, अगर कौशल्या के गर्भ से और भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं राम रूप में। तो अब अपने सामने ये समस्या है थोड़ी सी यहाँ कि हम भगवान राम को कौशल्या के गर्भ से पैदा माने या अचानक प्रकट माने। ये गोल मोड़ में है बात। अगर आपने क्लियर कर रखी हो तो बात पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो गोल मोड़ है, इसलिए मैं तो इसकी खोज करते करते आप तक इस संदेश को पहुंचा रहा हूं। क्योंकि हमारी रामचरितमानस भी ये बात कहती है कि जब तक यथार्थ रूप से आप नहीं परमात्मा को जान पाओगे तो केवल मोक्ष प्राप्त नहीं होगा आपको। इसलिए तुलसीदास जी ने केवल मोक्ष के लिए कहा है, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होए गुनाचर न्याय जो पुण्य प्रत्युक अनेक। ज्ञान पंथ कृपान की धारा परत खंगेश ने लागे वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वेही सो केवले परम पद लई। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधन रखने में कठिन, अगर हो भी जाए तो अनेक विघ्न आते हैं। इसलिए वो कहते हैं ज्ञान और तलवार किसी दूसरे के लिए। ज्ञान पंथ कृपान की धारा परत खंगेश ने लागे वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वेही सो केवल्य परम पद लई। मनुष्य का शरीर जो पूर्ण परमात्मा ने दिया वो केवल मोक्ष के लिए दिया है। तो केवल मोक्ष कब होती है? जब हम यथार्थ रूप से और उस परमात्मा को जान पाते हैं। अब ये जो आ रहा है ये तो विष्णु है, हरि है। तो इस हरि के लिए चौपाई गर्भ में बता रही है, जात दिन से हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो ये भागवत वाला जो 10,000 भक्तों को सुना रहा है वो कह रहा है वो भगवान तो प्रकट होते हैं। अब उनके पास सुदर्शन चक्र है, कौशल्या माँ का गर्भ का ऑपरेशन हो जाता अगर गर्भ में आते तो वो। तो फिर ये चौपाई क्यों लिखी गई? प्रकट ही रहने देते उनको। अब जात दिन से हरि गर्भई आए, और फिर यहाँ स्तुति क्यों करवाई कौशल्या जी से कि मम उर्सोवासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे, कि मेरे गर्भ से आप प्रकट हुए हो। थिर बुद्धि भी, अपनी बुद्धि को थिर न रख पाएंगे। जो धीर मनुष्य है वो अपनी बुद्धि को थिर न रख पाएंगे कि जिनके कण कण में विराजमान है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, क्या वो कौशल्या के गर्भ से पैदा होंगे? लेकिन तुम हुए हो, ये देख लेना आप रामचरितमानस में। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने बड़ी गहराई से जांच करने के बाद में ये कहा कि जो 10 अवतार है ना, ये विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतार कौन कौन से मुख्य हैं? वो से तो इनके 24 अवतार बताते हैं, कहीं 48 अवतार ही बताते हैं। तो मुख्य 10 अवतार रामचरितमानस के द्वारा कौन कौन से? मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम तनुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धर तुम्हें नसायो। मीन कमठ सूकर नर बावन परशुराम, राम परशुराम कृष्ण बलराम, कहीं कहीं उन्होंने ले लिया है, बुद्ध जी को ले लिया है ना, बलराम जी को हटा दिया है। इसलिए उन्होंने 10 अवतार पूरे करे। तो किसके बताते हैं इनको? विष्णु के बताते हैं। तो हरि बोलते हैं विष्णु को। तो यहाँ तो गर्भ बता रहे हैं, चौपाई तो गर्भ बता रही है। तो इसलिए वो एक संत ने क्या लिखा है यहाँ इन 10 अवतारों के लिए? और संत कौन है वो? प्रमाणित संत कबीर साहब। उसने क्या लिखा है? संतो आवे जावे सोई माया, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन्हें पूजा,
के कबीर सुनो वही साधो उपजे खपे सो दूजा। तो कबीर साहब कहते हैं 10 अवतार ईश्वर की माया है, जो सर्वज्ञ प्रभु उसकी माया है। उपज रहे, खप रहे, आ रहे, जा रहे। उपजना खपना तो शरीर का होता है और आना जाना आत्मा का होता है। तो आत्मा को भी वो ईश्वर की माया बता रहे हैं कबीर साहब, और इस शरीर को भी माया बता रहे हैं। शरीर तो जड़ माया है और आत्मा चेतन माया है। ये गीता जी में भी लिखा है, 7वें अध्याय में आप देख सकते हैं। वहाँ कृष्ण जी रोल कर रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु की जगह, और वो कहते हैं अर्जुन, मैं तुमको विज्ञान सहित उस तत्व ज्ञान को कहूँगा जिसको जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं होता। हजारों मनुष्य में मेरी प्राप्ति के लिए कोई एक प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई एक मेरे को यथार्थ तत्व रूप से जान पाता है। मेरी 2 प्रकृति हैं, मेरी 2 प्रकृति हैं, परा और अपरा। अपरा प्रकृति 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व वाली ये तो जड़ प्रकृति है, और चेतन प्रकृति आत्मा है। तो भगवान विष्णु के अंदर, भगवान राम के अंदर जो आत्मा है वो चेतन प्रकृति है उस सर्वज्ञ प्रभु की। हमारे अंदर जो आत्मा है वो चेतन प्रकृति है सर्वज्ञ प्रभु की, जड़ प्रकृति है शरीर है। तो इसी तरह से स्वयं भगवान ने भी से पूछा ना, राम जी जब लक्ष्मण जी ने प्रभु बताया ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। तो वो क्या कहते हैं, थोड़े में बताता हूँ। मैं और तोर तई माया जय वश की ना जीव निकाया। मैं और तू और तेरा ये माया है। गो गोचर मन झा लग जाई सो सब माया जानो भाई। तो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं और मेरा, मैं का अर्थ है आत्मा और मेरा का अर्थ है शरीर। लक्ष्मण तू और तेरा, तू आत्मा और तेरा शरीर ये माया है। मैं आत्मा और मेरा शरीर ये माया है। जहाँ तक नेत्रों की दृष्टि जाए, कानों से सुना जाए, मन की दौड़ जाए, वहाँ तक माया है। तो माया उस सर्वज्ञ प्रभु की 2 हैं, जड़ माया और चेतन माया। चेतन माया आत्मा को कहते हैं, जड़ माया शरीर को कहते हैं। तो भगवान राम स्वयं भी कह रहे हैं, गीता जी भी इसी बात को कह रही है। और 15 अध्याय में गीता जी में उन्होंने ये कहा है, वही कृष्ण जी कह रहे हैं हमको समझाने के लिए कि है अर्जुन, 2 पुरुष हैं, नासी पुरुष और अविनाशी पुरुष। नासी पुरुष तो ये शरीर है, अविनाशी पुरुष आत्मा है। जीव आत्मा अविनाशी पुरुष बताया है, शरीर को नासी पुरुष बताया है। और वो कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जिनको वेदों में परमात्मा परमेश्वर नाम से कहा है। ये 15वें अध्याय के 16-17 श्लोक में देख लें आप। वहाँ तो कह रहे हैं मेरी 2 प्रकृति है, और यहाँ फट से वो मेरी हटा करके वो कह रहे हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उन्होंने ये नहीं कहा उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। तो यहाँ सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से साकार रूप में कृष्ण भगवान रोल कर रहे हैं, हमको समझाने के लिए कह रहे हैं इस बात को। वो जो निराकार परमात्मा जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता, वो तो देह धरता नहीं है। इसीलिए तो संतों ने कहा निराकार तू निर्विकार, धरता देह कभी नहीं, विद हाथ करोड़ों काम करे, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। निराकार तू निर्विकार, धरता देह कभी नहीं, बिन हाथ करोड़ों काम करे, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। निराकार साकार नहीं होता, नहीं अवतार धराया, ब्रह्मा विष्णु और महेशा मारा खेल रचाया। इधर रामचरितमानस में भी उसी के बारे में एक चौपाई आती है, अर बिन पग चले सुनहि बिन काना, कर बिन करम करई विद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़े जोगी। बिना पैरों को चलता है, बिना नेत्रों को देखता है, बिना कानों को सुनता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना मुँह के नाना प्रकार का स्वाद लेता है, उस पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा के बारे में कहा है। तो अपना जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि विष्णु जी गर्भ में आए चौपाई के द्वारा, और विष्णु जी
प्रकट हुए चौपाई के द्वारा। लेकिन वास्तविक बात को हमको समझना है, ये दोनों बात तुलसीदास जी ने हमारा सामने कह दिए। तो इसलिए हमको रामचरितमानस के द्वारा ही और संतों के प्रमाणों के द्वारा ये समझ लेना। अगर नहीं समझ पाएंगे ना हम, और राम जी को यही कहेंगे कि राम जी तो प्रकट हुए अचानक, तो हमको यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाया। तो यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा तो केवल मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तो तुलसीदास जी ने केवल मोक्ष के लिए कहा है, ज्ञान पंथ कृपान की धारा परत खंगेश ने लागे वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सो केवल परम पद लई। तो केवल परम पद के लिए मनुष्य शरीर मिला है। केवल परम पद प्राप्त करने के लिए अपन को यथार्थ रूप से जानना है वेद शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए भगवान प्रकट भी हो सकते हैं विष्णु भगवान, और गर्भ में भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 10 अवतार हुए हैं। तो 52 भगवान भी तो गर्भ में आए, किसके? अदिति के गर्भ में। तो 52 भगवान ही तो राम बने हैं। कैसे माने 52 भगवान राम बने हैं? देखो, जब लंका में पता चल गया जामवंत, सुग्रीव, हनुमान कि 100 योजन का समुद्र लांघना पड़ेगा, सीता ऐसे ऐसे लंका में अंदर है, तो सब भयभीत हो जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। तो वहाँ जामवंत जी हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाते हैं। तो वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ ये कहते हैं कि जब 52 भगवान का अवतार लिया ना राम जी ने, जब मैं जवान था तो मैंने 2 घड़ी में ही, 2 घड़ी 45 मिनट की होती है, 2 घड़ी में 7 परिक्रमा करी उस विराट पुरुष की, जिन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और एक में स्वर्ग तक पहुंचा दिया। तो 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा की उसकी। तो वहाँ ये चौपाई आती है, जब त्रिविक्रम भये खरारी, जब मैं तरुण हो बलवारी। जब त्रिविक्रम भये खरारी, जब मैं तरुण हो बलवारी। इस चौपाई से अपन को ये लेना है कि भगवान राम ने खरदूषण त्रिशरा को मारा ना, उनके लिए कह रहे हैं कि जब ये खरारी, ये 52 भगवान बने थे 52 अंगुल के, और राजा बलि के वहाँ गए और उन्होंने मतलब 3 पग भूमि मांगी। उन्होंने 3 पग भूमि नापने के लिए अपना जब विराट रूप धारण किया, अपना शरीर बढ़ाया, तो इतना शरीर बढ़ाया कि एक पैंड में पूरी पृथ्वी नाप ली, एक स्वर्ग में पहुँचा दिया। तो वहाँ जामवंत जी कहते हैं कि मैंने उनकी 2 घड़ी में ही 45 मिनट में 7 परिक्रमा करी। उस टाइम मैं जवान था, तुमसे नहीं कहता ये 100 योजन का समुद्र को लांघने के लिए। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं आपसे नहीं कहता। तो वहाँ से प्रमाण लेना है कि 52 भगवान तो अदिति के गर्भ में आए हैं। सुधा सागर में देख लें आप, जब द्वितीय अदिति कश्यप की घरवाली होती है, तो द्वितीय के यहाँ दैत्य होते हैं और अदिति के इंद्र वगैरह देवता होते हैं। जब वो स्तुति करती है और ये व्रत करती है, अदिति माँ, जब आकाशवाणी होती है, उनको दर्शन होते हैं, जब वो उस भगवान के दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के, तो उनसे वरदान मांगती है। वो बोलती है आपका व्रत पूरा हुआ, जो आपने नियम से करा, बोलो क्या चाहिए। जो उन्होंने कहा मुझको एक बलवान पुत्र की आवश्यकता है। तब उन्होंने क्या कहा, भगवान विष्णु ने वहाँ दर्शन देने के बाद में, अदिति को दर्शन देने के बाद में क्या कहा कि मैं तुम्हारे पति कश्यप के बीच में जाकर प्रवेश कर रहा हूँ अंश रूप से, और समय आने पे तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा। तो तुम्हारे यहाँ बहुत बारीकी है, समझना है ये क्या कह रही है आकाशवाणी के द्वारा, और दर्शन हो गए हैं उनको भगवान विष्णु के। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पति कश्यप के बीच में जाकर प्रवेश करता हूँ अंश रूप से, और समय आने पे तुम्हारे गर्भ से पैदा होऊंगा। तो वो अंश जीव को कहा है, आत्मा को कहा है। सुनऊं तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो 3 चीजें, चौथी चीज न्याय, परमात्मा, आत्मा और माया। आत्मा को परमात्मा का अंश बताया है। अब अंश की परिभाषा ऐसे समझो आप सीधी, कि जैसे आकाश में जो चंद्रमा है ना, ये तो परमात्मा है, तारागण है, ये आत्मा है।
और बाकी जो आकाश रूप दिख रहा है ये माया समझो। तो तीन चीज़ अनादि है, उस परमात्मा के साथ में ही है। इसलिए यहाँ आत्मा आई और उस आत्मा ने जब शरीर धारण किया तो उस शरीर का नाम बामन भगवान बना, उस शरीर का नाम विष्णु बना, उस शरीर का नाम राम बना, शरीर का नाम कृष्ण बना। अंदर तो आत्मा है, आत्मा तो अनेक है, एक आत्मा थोड़ी है। और कर्म के आधार पर वो महान आत्मा बन जाती है। तो अपन को गहराई से जानना है। इसलिए मैंने ये जो प्रसंग चलाया आपको कि भगवान राम गर्भ में आए या प्रकट हुए, 2-3 प्रमाण दिया और आपको भी ये समझना है और महापुरुषों से समझना है और फिर अपन को ये समझ करके यथार्थ ज्ञान पाना है। जो गीता जी में लिखा है ना, मुझको तत्व से जो जानता है, हजारों मनुष्य में कोई प्रयत्न करता है, एक उन प्रयत्न करने वाले से मेरे को एक कोई तत्व रूप से जान पाता है। जो तत्व रूप से जानता है वही केवल ये परम पद को प्राप्त करता है। नहीं तो 84 लाख योनियों में आओगे जाओगे और कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए सुख शांति चाहिए हमको, अखंड सुख शांति चाहिए। जब तक संसार में रहे, सुख से रहे और संसार छोड़ के जाए, तब सुख से शरीर छूटे और उस नित्य धाम में जाए, जिसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ गीता जी के द्वारा और हमको ज्ञान देते हैं 18वें अध्याय के 62 श्लोक में। है अर्जुन, तू उस परमेश्वर के शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। अब उन्होंने ये नहीं कहा तू मेरी शरण में आ जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। और 66 में फट से कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ जा, तो ठीक है, वो अपनी शरण कह रहे हैं तो विष्णु रूप से कह रहे हैं कि मैं विष्णु अपना बैकुंठ धाम दे दूंगा, जैसे बाली को दिया। लेकिन बाली की जीवात्मा द्वापर में वापस आई कुछ समय का बैकुंठ का सुख भोगने के बाद में। तो हमको वो बाली वाला बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो हमेशा के लिए सुख शांति चाहिए। तो उसके लिए हमको प्रयत्न करना है। जो सनातन परम धाम है, जो परम शांति है, वो प्राप्त करनी है इस मनुष्य शरीर से। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने जहीं परलोक समारा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता तो 100 पत्र दुख पाइए, सिर दिन दिन पछताए, काले कर्मेश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो ये मनुष्य शरीर केवल मोक्ष के लिए दिया है उस परम पिता परमात्मा ने। तो उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। इसलिए चौपाई लिखी है, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सत्संग तो आपको इस मोबाइल के द्वारा घर बैठे मिल रहा है। ये जो चैनल है अपना केवल मोक्ष का, इसमें और भी वीडियो डली हुई है। आप समय निकाल कर उनको देखें और वो वीडियो सुने, ऊपर विषय देख लें क्या क्या विषय चल रहे हैं। तो उन विषयों को समझ करके बारीकी से समय निकाल करके एक एक वीडियो को देखें। आप एक वीडियो को बार बार सुने, 2-3 बार, जब आपको समझ बैठेंगी मैं किस लक्ष्य की तरफ आपको घुमाना चाह रहा हूँ। क्योंकि जिधर संसार चल रहा है ना, इधर नहीं है वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सुख, अखंड सुख। अखंड सुख तो उधर ही मिलेंगे। सर्व के प्रभु की हम उपासना करेंगे, उनका सुमरन भजन करेंगे, तो वो आपको इन वीडियो के माध्यम से मिलेगा। कैसे सुमरन करें, कैसे भजन करें, ये मैं सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ।